डायरी के पन्ने। पाठ प्रवेश। प्रतिदिन हमारे जीवन में कितनी बातें या घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही हम इन्हें भूल जाते हैं। यदि याद करने की कोशिश भी करें तो आधी अधूरी एक आध घटना ही याद आती है। यदि हम प्रतिदिन की घटनाओं को उसी दिन लिखें तो उन बातों को जानकर हैरानी होती है कि पूरे दिन क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। डायरी गद्य लेखन की एक विधा है। अपने गुण अवगुण सच्चाई से लिखना ही इसकी सार्थकता है। दिनांक 10 मार्च 20। आज मैं अपने मित्र प्रणव के साथ उसके गांव नीमराणा आया हूं। सारा दिन उनके पड़ोस से कोई न कोई आकर मुझसे मिलता रहा। लग रहा था जैसे प्रणव से ही उनका रिश्ता नहीं, मैं भी उनका अपना ही हूं। इतना अपनापन तो कभी मुझे शहर में भी महसूस नहीं हुआ। यहां मैंने जाना कि गांव वालों में प्यार और स्नेह कूट कूट कर भरा होता है, जो उनके व्यवहार में झलक रहा था। मेहमानों के सत्कार में इनकी आत्मीयता का कोई जोड़ नहीं। मैं सोच रहा था, सब कुछ सत्य है या मेरा स्वप्न। दिनांक 11 मार्च 20। आज एक अजीब सी बात हुई। मैं बहुत सुबह उठ गया। वैसे तो छुट्टी के दिन मुझे उठते उठते 8 बज जाते हैं, पर आज 5 बजे ही मेरी आंख खुल गई। बाहर से आवाज आ रही थी। पड़ोस के कोई साहब बाल्टी भर दूध देने आए थे। प्रणव की दादी मना कर रही थीं कि उनकी भैंस 2-3 किलो दूध देती है और उससे गुजारा हो जाता है, पर उनका कहना था, नहीं, मेहमान आए हैं, ढंग से कुछ खीर वीर बना लीजिए। वे जबरदस्ती दूध छोड़ गए थे। मैं बाहर निकला तो दादी ने एक बड़ा सा गिलास भर दूध मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बोली, गट गट करके पी जा, सेहत बनेगी। ऐसा लग रहा था कि छल कपट से कोसों दूर यह कोई स्नेह नगरी है। खेतों की तरफ निकला तो कई लड़के मेरे साथ हो लिए। अजीब बात यह थी कि मैं तो उन्हें जानता नहीं था, पर वे मुझे प्रणव के दोस्त के रूप में पहचानते थे। बहुत आत्मीयता से वे गांव के बारे में बताने लगे। पतली सी पगडंडी पर हम चलते जा रहे थे। प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहावना था। चिड़ियों की चहचहाहट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली, लहलहाते खेत और फलों से लदे वृक्ष देखकर मन आनंद से भर गया। मैं सोच रहा था कि कितना अलग है यह सब हमारे शहर से। वहां धुआं उगलती चिमनियां, कारखाने, सड़कों पर गाड़ियों का कोलाहल, और कहां यह सीधा सादा शांत सा गांव। इच्छा हो रही थी कि यहीं बस जाएं, पर क्या संभव था? दिनांक 12 मार्च 20। गांव में प्रकृति के शुद्ध रूप को देखा। यहां के बाग बगीचे, कच्चे और लिपे पुते खपरैल से बने घर मुझे शहर के आलीशान भवनों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि उनमें सादगी थी। शहरों में तो हर जगह धोखाधड़ी ही दिखाई देती है। 4 दिन पहले ही पिताजी ने बताया था कि रघुवीर अंकल ने पूरे पैसे चुका दिए हैं, फिर भी बिल्डर घर देने में अभी देर होने की बात कह रहा है। दिनांक 13 मार्च 20। आज प्रणव के चाचा जी के साथ गांव का स्कूल देखने गया। बच्चे जमीन पर बैठे पढ़ रहे थे। कक्षा की दीवार तथा खिड़की टूटी हुई थीं। स्कूल की दुर्दशा देखकर मन द्रवित हो उठा। चाचा जी ने बताया कि वे तथा प्रणव के पिताजी भी यहीं पढ़े थे। मैं हैरान था। जब अभी कोई सुविधा नहीं है तो तब क्या सुविधा होगी? लेकिन प्रणव के पिताजी डॉक्टर बने। अब समझ में आया कि शिक्षा सुविधा से नहीं बल्कि मेहनत से प्राप्त होती है। आज मैंने और प्रणव ने यह निश्चय किया कि हम बड़े होकर गांव की उन्नति के लिए अवश्य कुछ करेंगे।